तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है देश के अंदर बनने वाले 5 नए आरआरटीएस कॉरिडोर से रिलेटेड, जहां पर दिल्ली मेरठ आरआरटीएस से इंस्पिरेशन लेने के बाद में जो कर्नाटका के डिप्टी सीएम है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लिखा है सेंट्रल फंडिंग के लिए तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की, ताकि वो उनके शहरों में आरआरटीएस कॉरिडोर बना सके। 1.5 लाख करोड़ यहाँ पे मांगे गए हैं और जो प्रपोज कॉरिडोर है वो है बेंगलुरु बिदादी मैसूरू कॉरिडोर, बेंगलुरु हरोहाली कनकापुरा कॉरिडोर, बेंगलुरु नीलमगाला तुमकुरू कॉरिडोर, बेंगलुरु एयरपोर्ट चिक्काबल्लापुर कॉरिडोर और लास्टली बेंगलुरु होसकोटे कोलार कॉरिडोर। यहाँ पे इसके वजह से जो ओवरऑल सारे बड़े सैटेलाइट टाउन्स है, इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन्स है और अपकमिंग अर्बन सेंटर्स है, इनको जोड़ती हुई एक श्रृंखला बन सकती है आरआरटीएस कॉरिडोर्स की, बेंगलुरु शहर को एज अ प्राइमरी नोड रखते हुए। अब दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और 1.5 लाख करोड़ मतलब हमारे जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उससे भी ज्यादा महंगी ये फंडिंग बेसिकली मांगी गई है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है वो देखा जाएगा। वैसे सरकारें भी फिलहाल दोनों जगह पे अलग चल रही है, तो आगे जाके चीजें कैसी होती है वो देखने को इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन ये प्रपोजल जरूर दिया गया है, प्लान्स वगैरह दिए गए हैं, देखते हैं कैसी चीजें आगे बढ़ती है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है मेघालय से, जब विमेन एम्प्लॉइज आगे जाकर राज्य के शिफ्ट्स के लिए भी काम करने के लिए अलाउड होंगे। एक अजीब बात है कि पहले अलाउड नहीं था, लेकिन स्टेट लेवल जो लेबर रूल्स है उनको चेंज किया गया है, पॉलिसीज को चेंज किया गया है और बेसिकली एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड कंसेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज की एक जो पॉलिसी थी उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हुए विमेन को अब नाइट आवर्स के काम करने के लिए भी परमिशन दी गई है और जो एम्प्लॉयर है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन और सीसीटीवी सर्वेलेंस देना कंपलसरी होगा ऐसे कामों के लिए। मेनली यहाँ पर आईटी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी है यहाँ पे विमेन एम्प्लॉइज को भी काम के लेने की जरूरत थी। कई सारे इंडस्ट्रीज दोस्तों इन्हीं कारणों के वजह से विमेन को काम पे नहीं रखते थे और ये चीजें सेफ होने की वजह से हो सकता है कि धीरे धीरे विमेन एम्प्लॉयमेंट या विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स बड़े मेघालय में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है त्रिपुरा के रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड और सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड, जब पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा एडेड एक मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम जो है यहाँ पर जल्द ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव है कि 2029 तक ऑल वेदर ऑल सीजन के 216 किलोमीटर ऑफ रोड्स बनाए जाए। और वैसे इन रास्तों के अंदर 71 किलोमीटर कंप्लीटेड है ऑलरेडी और 113 किलोमीटर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है, यहाँ पर बहुत सारा पैसा जो है हमारी गवर्नमेंट ही दे रही है, क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 1400 करोड़ के आसपास का आता है। तो यहाँ पे कुछ स्कीम्स बनाई गई है जिसका नाम है एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम, यानी हर रीजन में एक गाँव को, एक एरिया को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट किया जाएगा और इनको कनेक्ट करते हुए ये रोड्स बनाए जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे भारतीय नेवी से, जो कमीशन करने वाले हैं 2 मेड इन इंडिया एडवांस फ्रिगेट्स और इन फ्रिगेट्स का नाम होगा उदयगिरी और हिमगिरी। तो यहाँ पर ये मेजर सरफेस कॉम्बैट्स के दौरान जो है इस्तेमाल किए जा सकेंगे, ऐसे ये फ्रिगेट्स होंगे और हमारे वॉरशिप्स के साथ में ये जुड़ जाएंगे। इनको विशाखापट्टनम के बेस से सर्विस में लिया जाएगा, लेकिन इनको मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा मुंबई में बनाया गया है और साथ साथ दोस्तों इसी क्लास का पहला शिप जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा भी बनाया गया था। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स रिगार्डिंग माइनिंग एंड मिनरल्स एंड मेटल्स से रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट सोच रही है कुछ मेजर अमेंडमेंट्स करने के लिए, ताकि जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है इंडस्ट्रीज के लिए उसको चेंज किया जा सके। तो दोस्तों लंदन में एक मेटल एक्सचेंज है LME, लंदन मेटल एक्सचेंज के नाम से, और साथ साथ शांघाई में भी शांघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज के अंदर मेटल का एक कैटेगरी है जहाँ पर मेटल्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को फिजिकली भी ट्रेड किया जा सकता है। यानी कोई कंपनी अगर मेटल के फ्यूचर्स खरीदना चाहती है मार्केट स्टेबिलिटी के हिसाब से देखते हुए तो वो पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के एक्चुअल हिस्ट्री को समझते हो तो वो बिजनेसेस ने जो है प्राइस फ्लक्चुएशन जिन प्रोडक्ट्स में होता है उनको सिक्योर करने के हिसाब से बनाया गया एक चीज था। अभी जो है वो थोड़ा सट्टा बाजार बन गया है, लेकिन काइंड ऑफ भारत में ऐसा मिनरल्स के लिए एक्सचेंज इसके पहले एग्जिस्ट नहीं किया करता था। इसी को देखते हुए अब गवर्नमेंट जो है भारत के अंदर भी एक मेटल एक्सचेंज बना के उसके अंदर कुछ पॉलिसी चेंजेस करना चाहते हैं और मेजरली ये जो एक्सचेंज होगा ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुंबई बेस्ड होगा। अब दोस्तों वेरियस जो भारत के अंदर कमोडिटीज है वो MCX में ट्रेड होती है, जैसे कि क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस वगैरह मिनरल्स अलग अलग प्रकार के, वो भी इनके अंदर अब जल्द ही लिए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों और ये बेंगलुरु से, जहाँ पर BEML जो है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है इनको मिला है ऑर्डर ₹1,888 करोड़ का फ्रॉम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या ICF चेन्नई टू सप्लाई LHB पैसेंजर कोचेस। तो इसमें चेयर और जो स्लीपर कार्स है दोनों का मिक्सचर होगा इस ऑर्डर के अंदर, और जो प्रोजेक्ट है इसको 15 महीनों में कंप्लीट किया जाना है, यानी तकरीबन 1 साल 3 महीनों के अंदर ही इनको 1800 करोड़ के कोचेस देने हैं। सारे के सारे कोचेस जो होंगे वो
EOG या एंड ऑन जनरेशन या जो इंजन से ऊपर के तारों से बिजली के पहुंचाई जाती है उसके केपेबल होंगे, यानी इनके अंदर जनरेटर वैन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा थोड़े नेक्स्ट जनरेशन के कोचेस होंगे जहाँ पर स्टेनलेस स्टील की बॉडीज होगी, एंटी टेलीस्कोपिक कंस्ट्रक्शन होगा, एडवांस सस्पेंशन सिस्टम्स होंगे, सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए, कंफर्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए भी डिजाइन चेंजेस किए गए हैं। तो ऑब्वियसली ये एक काइंड ऑफ न्यू जनरेशन का होगा। और यहाँ पे इसके अलावा कुछ और चीजें सेफ्टी के लिए भी जो है अभी बताई गई है, जैसे कि नॉइज एंड वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ चीजें इंसुलेशन में इंप्रूव की गई है। जो बैटरी बैकअप जनरली लाइट्स एंड फैंस के लिए होता है, ये 2-2.5 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटों तक का कर दिया जाएगा। मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटीज यहाँ पे मिलने वाली है जो कि बैटरी पे भी चलेगी। जनरली आजकल जब EOG या जनरेटर में डिस्कनेक्ट होता है तो लाइट तो चलते हैं, लेकिन AC और जो हमारा मोबाइल या जो पावर सॉकेट ट्रेन में मिलते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये आगे जाके नहीं होगा। तो देखते हैं ये कोचेस कैसे रोल आउट होना शुरू होते हैं। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो कौस्तुभ सावंत पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सस्पेंडेड मोनोरेल्स एंड डू यू थिंक दे हैव अ फ्यूचर इन इंडियन सिटीज। देखो, सस्पेंडेड मोनोरेल्स या मोनोरेल्स की अगर मैं बात करूँ ना तो इट्स जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक एनी अदर। वो फैंसी दिखता है, वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक दिखता है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और अगर हम फिर वहां पे इसको बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में कंपेयर करना शुरू कर दे तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नजर नहीं आता है सस्पेंडेड मोनोरेल्स का। जर्मनी के अंदर जो पहली सस्पेंडेड मोनोरेल बनाई गई उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पीछे कारण ये था कि उसको एक नदी या कनाल के ऊपर से बनना था, जिसके वजह से बीच में कॉलम्स बनाने के बजाय बगल में एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड यू शेप के कॉलम्स बनाना ज्यादा इजी पड़ रहा था। लेकिन अगर वो वाला काइंड ऑफ क्राइटेरिया हटा दी तो हमारे देश में कहीं या दुनिया भर में कहीं जो नॉर्मल मेट्रोज है या दूसरी लाइट ट्रांजिट व्हीकल सिस्टम्स होते हैं वो बनाने में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, चलाने में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनके सप्लायर्स ज्यादा है, उनके मेंटेनेंस और स्टाफ जो है उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। इनफैक्ट वो सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। मेट्रो अगर बीच रास्ते में बंद पड़ गई, आग लग गई, पैदल चल के आप पटरी पे आगे जा सकते हो। सस्पेंडेड मोनोरेल में आपको जब तक कोई दूसरा मीडियम रेस्क्यू करने नहीं आता रोड पे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। और मुंबई मोनोरेल में ये हुआ है कि बीच में मोनोरेल बंद पड़ गई और फायर फाइटिंग सिस्टम्स की जरूरत पड़ी थी बाद में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। इसके अलावा अगर हम सस्पेंडेड मोनोरेल्स की बात करें तो वो कंपैरेटिवली नॉइजी भी होती है, वो झूलती है एंड ऑफ द डे, इट्स लाइक अ रोप वे। तो वो झूलती है तो कई बार उसका जो कंफर्ट होता है राइड क्वालिटी में वो भी बहुत कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप उल्टा सस्पेंशन ज्यादा एफिशिएंटली लगा नहीं सकते, लेकिन व्हील्स के ऊपर वेट रख के सस्पेंशन फिर भी अच्छा बना सकते हो। किसी मेट्रो कोच का स्पीड लिमिटेशंस आती है, आप कर्व पे 80 की स्पीड से सस्पेंडेड मोनोरेल्स को नहीं चला सकते। तो वो चाहे कितनी भी फैंसी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों ना हो, सस्पेंडेड मोनोरेल्स का आज के दिन में प्रैक्टिकल यूजेज काफी कम है और इसके लिए उनको इस्तेमाल किया नहीं जाता। जर्मनी की लाइन है या कुछ जापान की बच्ची कुछ लाइन है, दीज आर फैंसी पायलट प्रोजेक्ट्स। इसको कभी भी किसी भी देश ने बहुत बड़े लेवल पे एक्सपांड नहीं किया। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और मिलेंगे अगले वीडियो में।